चलो आगे देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक ना, केमिस्ट्री में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक देवधर, इसके पहले हम लोग पढ़ते थे एस ब्लॉक और क्या पी ब्लॉक, तो हम लोग किसे पढ़े थे 11th में। हम लोग 12th में क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। ठीक, ये चैप्टर बहुत क्या इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक, इसमें पहला पॉइंट क्या हम लोग पढ़ेंगे, अफबाऊ का नियम। तो हेड डाल दो, अफबाऊ का नियम। देखो इधर, अफबाऊ का नियम होता क्या है, तो अफबाऊ क्या है, एक जर्मन भाषा शब्द है। क्या है अफबाऊ, एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, रचना या निर्माण करना। लिखो, लिखो हमारे साथ, अफबाऊ अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रचना या निर्माण करना होता है। इसका अर्थ क्या होगा जी, रचना या निर्माण करना। उसमें आगे लिखो, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, हाँ एक लाइन छोड़ लिखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रमानुसार भरे जाते हैं। अर्थात उसमें लिखो, अर्थात किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। ठीक, हमने क्या लिखा, दुर्गाविदर, हमने लिखा अफबाऊ एक जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, रचना निर्माण करना। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रमानुसार क्या होते हैं, भरे जाते हैं। अर्थात किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, प्रवेश करता है या करते हैं। अब यहां सुनो ध्यान से, इस नियम को समझोगे तभी आगे क्या होगा, पूरा चीज समझोगे।
इसी की परिभाषा हो रहा है, ये भाषा और लिखो थोड़ा करके, 2 लाइन छोड़ फिर लिखो अथवा, अथवा लिखो 2 लाइन छोड़ करके लिखो नीचे से। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी हाइड्रोजन परमाणु के किसी हाइड्रोजन परमाणु के किसी हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर, इस नियम के अनुसार किसी हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है, ठीक। ये चीज हमने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार किसी हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। यही क्या है, बाउ का नियम। अब हम यहां पर पूरा विस्तार समझे, इतना पहले लिख लो, लिख लिया इतना, इसको दोहराओ, फिर आगे हम लोग चले, ठीक। चलो आगे देखो इधर। अब किससे लिखना नहीं, बस समझना है 20 मिनट तक, ठीक ना। समझ इधर, यानी ये बात समझो, आप भाव लिखना कुछ नहीं है, आप भाव के नियमानुसार किसी परमाणु या किसी तत्व का, किसी परमाणु या तत्व का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, किसमें जाएगा 1s में, फिर किसमें जाएगा, एक क्रम छोड़ना चाहिए, मतलब लाइन छोड़ना नहीं है, ये लाइन हमेशा साथ में पकड़ना है। फिर किसमें भरोगे 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर ये लाइन छोड़ना नहीं है, 3, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, बस सुनना, 5p, फिर 6s, फिर 4m,
बस बहुत हो गए। अब आगे बना ही हुआ है डैश 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 डैश, मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लेंगे आगे आ जाए। बस 20 मिनट सुनो लॉजिक क्या इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। हमने बोला पूरे आवर सारणी में वर्तमान समय में 118 एलिमेंट है, और उस 118 एलिमेंट में सबसे पहला कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु कितना है? एक है। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता चला जाऊंगा, हमको सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धीरे मिलता चला जाएगा। वही मैं लिखवाया। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में, हाइड्रोजन परमाणु बाहरी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर करके किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का कितना बड़ा हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते, बना सकते हैं। सीधा यानी 3 बार जान लो यहां पर। अगर हमको किसी परमाणु का, हम लोग जानते हैं 4 होते हैं उपकोष, उपकोष, उपकोष। एक एक चीज समझो, पहले चैप्टर बेस समझो। यस, पी, डी, एफ उपकोष होते हैं। उपकोष में जो कक्षकों की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों की संख्या। तो भैया एस ऑर्बिटल में एक कक्षक होता है, केवल एक कक्षक। पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक, डी ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में। 11 सब पढ़ाया गया है, तब मैं पढ़ाया हूं। ठीक, जितने कक्षक होते हैं उसके दुगने उस कक्षक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर यह में एक कक्षक है, कई इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 कक्षक है, 3 दूनी। डी में 5 कक्षक, कई इलेक्ट्रॉन? 10। एफ में 7 दूनी। चलो एक बात समझ लेना, जिस भी उपकोष के लिए, जिस भी ऑर्बिटल के लिए जितने कक्षक हैं, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मान लो डी उपकोष में 5 कक्षक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग? 10। यानी 10 मैक्सिमम है, 10 से कम भर सकते हो, 1 भर सकते हो, 2, 5, 6, 8, 10 तक भर सकते हो, लेकिन 10 से 11 नहीं भर सकते हो। ध्यान रखना चाहिए। 2 भर सकते हो, 1 भर सकते हो, 1 भर सकते हो। यानी 1 से 10 तक भर सकते हैं, लेकिन 11वां इसमें नहीं भरेंगे। किसमें भरेंगे? आगे वाले कक्षक भरेंगे। ये बात समझना। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, यानी पी में हम लोग 1 से 6 तक भर सकते हैं। 7वां आएगा, 7वां इसमें हम लोग भरेंगे, आगे वाले उपकोष में भरेंगे। आगे हम एक चीज बार बार बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर क्या होता है? देखो यहां से, ऊर्जा स्तर विज्ञान जब सब की समझाऊंगा। एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, इसका एनर्जी लेवल होता है 0, इसका होता है 1, इसका अच्छा 1 मिनट पहले बनाने दो। चार्ट, चार्ट नहीं, चार्ट। हाँ, लड़कियों का फेवरेट गोलगप्पा चाट। पानी पूरी, आधा में लोग मुंह पानी आ गया। इधर समझो, ठीक है। यहां पर कहने का मतलब क्या है तो समझो। यहां पर तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। तुम यहां देखो ध्यान से, हेरा तक तो 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद आना चाहिए 3d। आ गया क्या? हो गया, गड़बड़ा गया। 3d, फिर 4p, फिर 4p के बाद आना चाहिए 4d। क्या गया? क्यों आया? अभी देखो, पहले समझो यार। इधर जगह है 4, यहां है 4s, यहां है बच्चों 3d। ने पहला लिया, नहीं पहला। हमने इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों नहीं पहले भरा, 4s में क्यों भरा? पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2,
हमने इलेक्ट्रॉन पहले 5s में क्यों भरा, 4d क्यों नहीं भरा? ये दूसरा प्रश्न है। 5s और 4d, एक एक लॉजिक समझोगे तब आगे चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ध्यान देना, हमारे हिसाब से पूरे केमिस्ट्री सबसे मेन चैप्टर है, इससे तुम बहुत कुछ चीज सीखोगे। ध्यान चीज सब ध्यान। हम लोग जानते हैं, लेवल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर। किसी परमाणु की स्थिति ऊर्जा का निर्धारण हम लोग जिन संख्याओं से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वांटम संख्या। इनसे किसी परमाणु या तत्व का उसकी ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण जिन संख्याओं से किया था उसको हम लोग कहते हैं क्या है, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होती है 4। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी क्या होती है दिगंती क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम, और चौथी क्या होती है चक्रण क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आगे वाले जो संख्याएं लिखी गई हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। यानी जब इसका हम 4s और 3d का एनर्जी लेवल चेक करेंगे, जिसका एनर्जी लेवल कम पहले टर्म्स में जाएगा, और जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा ज्यादा, फिर बाद में टर्म भरेंगे। हमारा प्रश्न है कि हमने टर्म 4 से पहले क्यों भरा, 3d में क्यों नहीं भरा? समझो ध्यान से। 4 लिखोगे प्लस यस का एनर्जी लेवल कितना है 0, कितना आ गया 4। इसका मुख्य कोण से कितना है 3। डी का एनर्जी लेवल कितना है 2, 3 2। 4s और 3d इन दोनों में किसका एनर्जी लेवल कम है? 4s का 4 है और 3d का 5 है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3d में ना भर के किसे भरा गया? पहला क्वेश्चन यह देखो, 5 यस का एनर्जी लेवल कितना है 0, 4 डी का एनर्जी लेवल 2, यहां कितना आया, यहां कितना आया, आ गया 4। बताओ इन दोनों में 5s और 4d में किसका एनर्जी लेवल कम है? 5s का। तो हम इलेक्ट्रॉन अबाउ के नियमानुसार निम्न ऊर्जा स्तर के उच्च ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। पहले निम्न ऊर्जा स्तर भरे, फिर से भरेंगे उच्च ऊर्जा स्तर में। बताओ किसकी एनर्जी लेवल कम है? 5s की 4d की। पहले 5s में भरोगे, फिर से भरोगे 4d में। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा है कि 1 मिनट और, 1 मिनट और, 1 मिनट और। अगर मैं मान लो यहां पर मैं ले लू 4p और क्या ले लू 5s। अच्छा यहां चेक करो तो 4 प्लस p का एनर्जी लेवल 4, 5 प्लस 0 कितना आ गया? अब कहोगे इलेक्ट्रॉन किससे पहले भरेंगे? तो भैया जब दोनों के एनर्जी लेवल बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होती है। तो 4p और 5s में किसका क्वांटम नंबर कम है? 4 की 5 कौन कम है? 4 कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरोगे? 4p में 5s में। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है? 4p में। पसंद आई? किसमें भरा गया? 4p में। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? तो इलेक्ट्रॉन भरने क्रम हुआ। अब यहां से हो जाए देखो जाना, मान लो तो लोग जानते हो ऐसे अगर हमको किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है? 1। तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। हीलियम का परमाणु कितना होता है? 2। बताओ एस में कई इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं मैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है 1s2। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, 3 4 5। लिथियम
लिथियम के परमाणु को कितना है, यस में कितना भाग मैक्सिमम 2, यानी 1s2 कामा फिर 2s1। ठीक है बेरिलियम में ना 1s2 2s2, इसमें 1s2 2s2, फिर यस में भैया यस केवल 2 ही रोटी खाएगा, कम खा सकता है लेकिन ज्यादा नहीं खाएगा, पचा ही नहीं पाएगा। ठीक, तो कितना 2p1। अच्छा, यहां तक तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे, लेकिन मैं तुमको और डीपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लो ये है क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। अच्छा, तो 1s 2 2s 2 2p 6, ठीक है नंबर हो गए 3s 2, फिर 3p 6, फिर 4s2, गिनो तो पहले गिन लो, 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2, कितना भाव तुम्हें 4 ना, कितना कहां गया 3d हो। लेकिन 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 एक गलत है, कि क्या है गलत। पूरी क्लास में कोई बताएगा क्यों गलत है, जो बता देगा उसको 100 रुपए इनाम दिए जाएंगे। आप समझ रहे हो गलत क्यों है, रीजन क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूं, वो तो मैं जान रहा होगा होगा क्यों, क्योंकि इसका ऊर्जा कम है, इसका ज्यादा। और कोई इधर बच्चा, पहले चैप्टर का लॉजिक समझो, चैप्टर का लॉजिक समझ लोगे ना, चैप्टर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ध्यान देना इधर, डीप पूरा इस चैप्टर तुम लोग क्या पढ़ोगे, डीप कोर्स नाम ही क्या है इसका, डी ब्लॉक। पूरा इस चैप्टर में खेल है किसका है, डी ब्लॉक का है। अब मैं पहले कहां बनाऊं, यही बनाता हूं। चलो, बहुत मेन चीज इसको राज की बात ये बताया नहीं जाता कि मैं तुमको बता दे रहा हूं, ठीक ना। चलो इधर देखो, बात ऑफ राज। चलो इधर ध्यान रहो, सबका ध्यान इधर, बोलो मत देर। डीप कोष में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ना। डीप कोष में मैक्सिमम भर सकता है 10 इलेक्ट्रॉन। बस सुनो ध्यान से, और किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भरे थे हुंड के नियमानुसार, हुंड के अनुसार। पहले कक्षकों में हम लोग भरते हैं एक इलेक्ट्रॉन, कैसे होता है एक एक, वो भी हम लोग भरते हैं क्लॉकवाइज, होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन। फिर मान लो एक दूसरा का कक्षक है, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 7 8 9 10। पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर डी ब्लॉक, अगर डी उपकोष अर्ध पूर्ण भरा है, अर्ध पूर्ण भरा है, ये अर्ध
पूर्ण का मतलब क्या है? सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, आधे आधे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ये भरा है पूर्ण, क्या भरा है? पूर्ण भरा है। अगर डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण भरे हैं या पूर्ण रूप से भरे हैं, तो वह जो उपकोष होता है, वह जो डी ऑर्बिटल होता है, वह ऑर्बिटल होता है स्थायी। क्या होता है? स्थायी, यानी मोर स्टेबल। क्या होता है? मोर स्टेबल, स्टेबल। और धरती का हर एक प्राणी क्या हो जाता है? धरती का हर एक प्राणी हो जाता है स्थायी। और जब तक स्थायी नहीं होता तब तक क्या आता है? परेशान। उसकी आत्मा क्या होती रहती है? भटकती रहती है। तो भैया डी स्थायी क्या हो जाएगा? डी में भी 5 इलेक्ट्रॉन भरे हो, डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो डी क्या होता है? स्थायी। उसको बोलते हैं स्थायी, यानी अब भटके, इसके तो भटकेगी नहीं, किसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगी, किसी की ओर। अब यहां समझ ध्यान से, यहां पर लॉजिक क्या है? यस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी की आत्मा क्या हो रही है? भटक रही है, अस्थायी है। लेकिन डी क्या सोचेगा? हम स्थायी हो जाएं। स्थायी क्या करेगा? बगल वाले कुछ इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेगा। अब समझ इधर, यानी होता क्या इसके साथ? होता क्या है? यस में बच्चा होते हैं एक कक्षक। कितने कक्षक? एक कक्षक ना। बताओ यहां पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यस में है 2 इलेक्ट्रॉन, डी में एक कक्षक होता है 5 कक्षक। बहुत ध्यान से देना, डी में 5 कक्षक, 1 2 3 5 हो गया, सही है ना? बताओ डी में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। होता क्या है? अभी डी वाला अस्थाई है, स्टेबल नहीं है। ये करता क्या है? अपने पास वाले कक्षक से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेकर करता क्या है? ये अर्धपूर्ण, और अर्धपूर्ण होने से होता क्या है? स्थायी। यानी एक इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल से कूद करके कहां चला जाएगा? डी ऑर्बिटल में। यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो पहले समय थे 4 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ, डी ऑर्बिटल क्या हो गया? स्थायी। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये हुआ शुद्ध रूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पूरे आवर्त सारणी में अगर डी में कौनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया, डी में आगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो वाला गलत होगा, उसको हम बनाना क्या पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। डी में आगे 9 इलेक्ट्रॉन, तब भी क्या होगा? गलत होगा। ये मैं दिखा रहा तुमको, जगह नहीं है, जगह थोड़ा कमी पड़ रही है, ठीक है ना? पहले तो उतार लो, ठीक है ना? फिर बताते हैं अभी, ठीक? उतार पड़े था। चलो आगे देखो यार, कापर। बताओ सब लोग, कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना? 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d। गिनो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2। भरना कितना है? कितना भरोगे? गड़बड़ है ना? गलत है, गड़बड़ नहीं है, गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और गलत क्यों? उसका उत्तर समझो। कोई भी परमाणु हमेशा क्या हो जाता है? स्टेबल, स्थायी। ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए करता क्या है? ध्यान सुनना, अगर किसी भी डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो 100%
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद की श्रेणी में आएगा। और जब तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इसमें भरा है 4, 4 नहीं भरो कितना भरोगे 5, और इसमें भरा है 9, 9 नहीं भरो कितना भरोगे 10। कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक याद कर देंगे, कूद जाएंगे। देखो जाओ इधर, समझो, देखो इधर, यस यस में कितने टर्म, मैं लास्ट के 2 ले रहा हूं, लास्ट के दो ले रहा हूं। एस में कई टर्म है, डी में कई टर्म, डी में कक्षर कितने होते हैं 5 कक्षर, 1 2 3 4 5 कई टर्म भरेंगे। हुंड के नियमानुसार पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बताओ स्थायी का स्थायी है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। और अस्थायी होने की वजह से अब होगा क्या, इसके बगल वाले कक्षक से ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कूद कहां जाएगा इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस में ये क्या था, ये पहले था 4s2 वाला ना जी, और ये किसका था 3d9 वाला। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यानी यहां पर हो गया 4s1, और यहां क्या होगा बोलो 1 2 3 4, एक पहले एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या बना 3d10। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, यानी हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ना 4s1 जी, और 3d10। ये हुआ कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब यहां ध्यान समझो तुम, 1 मिनट ध्यान समझो इधर, देखो इधर, देखो एक बात और जान लो यहीं पर तुम, ठीक है ना। तो देखो यार समझो, तुम यहां से इसका पूरा तुम चिट्ठा पत्रा खोल सकते हो। कैसे, ये 3d5 है ना, 3d5 इधर समझो, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर किया है 3d5 में, बोलो मैं आसान रहो, हम पकड़ लेंगे लास्ट वाला 3d5। अगर इसके बारे में हमको बात बताना हो, एक किस उपकोष का एलिमेंट है, उपकोष। एक काम करो, पहले इसको उतार ले लो, जगह नहीं बचेगा, पहले उतारो पे आते हैं, उतारो रोबराक से। चलो आगे देखो एक मिनट, यहां लिखा है क्रिप्टॉन, क्या लिखा है क्रिप्टॉन। एक मैं समझ ध्यान से, तुमको मैं 2 चीज सिखाना चाह रहा हूं यहां से। क्रिप्टॉन कितना होता है जी 36, सब लोग लिखना बंद करो। 1s2 2s 2p 3s 3p 4s 3d 0 पहले 10 हुआ, 10 2 12 6 18 2 20 10, भरना कितना है, किसमें भरोगे आप 4p6। जब हम लोग लिखेंगे आप बाऊ के अनुसार, किसके अनुसार, यहां तुम 2 चीज पहले सीखो, तो लिखेंगे 1s2 कामा लगाओगे 2s2 2p, यानी एक वाला अलग, 2 वाला एक साथ, और 3 वाला एक साथ, 3 वाला 3s2 3p6 3d10, 3 वाले एक साथ, 4 वाला 4s2 4p। अच्छा मैं क्यों लिखा, इसको लिखने से बन जाता है बोर बड़ी करने, किस हो जाता है
हाँ, अगर तुमको करना हो बोर बरी के अनुसार, किसके अनुसार? ठीक, बोर बरी के अनुसार। ठीक, बताओ क्या हो जाएगा? बोलो फर्क से, अनुसार, बोलो मत, बताओ। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन भरा गया है? 2। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 6 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है 6 8 10 8। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, कितने टर्म भरा हूं? तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा, ना बाहु के अनुसार ना बोर भरी के अनुसार ऐसे बनाते जब तुम कभी तुम्हारा गलत नहीं होगा। अच्छा यार तुम सीख क्या रहे हो? बताऊंगा भाई, 1 मिनट रुके रहो, टाइम है ना 5 मिनट, 1 मिनट। चलो ये मानो पहला हुआ, पहला, एक में संत रहो। दूसरा मैं ले रहा हूं, हम लेते हैं यहां से राहोडियम। क्या लेते हैं? राहोडियम कितना होता है? 37। कितना होता है इसका? होता है 37 होता है। कितना हो? 37। रुबिडियम नदी, रुबिडियम 37। रुबिडियम कितना है? 37। तो ये छू जाता है इससे है। देखो यार क्या बताओ, क्या करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 फिर 4p6 फिर किसे भरोगे? 5s1। आप बाव के अनुसार लिखोगे ना, आप बाव के अनुसार, आप बाव के अनुसार बताओ क्या लिखोगे? बोलो। 1s 2s 2p 3s 3p फिर 3d 10 4s 4p फिर 5s1। ये तो आप बाप के अनुसार। बोर बड़ी के अनुसार क्या होगा? बोर बड़ी के अनुसार, के अनुसार बताओ क्या लिखूंगा? 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 6 2, 3 में कई इलेक्ट्रॉन, 4 में कई इलेक्ट्रॉन और 5 में 1। हम इसको बनाने का हमारा मकसद क्या था? तुम यहां से बता सकते कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, किस कक्षक में, आवर्त सारणी में कहां पड़ेगा। देवदास से मान लो क्या रुबिडियम है, अब कुछ बताओगे इसको? पकड़ लो लास्ट वाला। कौन वाला? लास्ट वाला। बताओ। हमने पकड़ लिया 5s1। अब 5s से सब इसका मालूम चल जाएगा, यानी इसका आवर्त हो गया 5। आवर्त हो गया। अब कौन सा उपकोष कौन सा हो गया? यस में इंटर किया है, उपकोष हो गया यस। और यस उपकोष के किस कक्षक में? कक्षक कैसे बताओगे? यस उपकोष के, उसको कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। यस उपकोष के पहले गया ना 1 में, एक घूमता है, हटा दिया। 5 आवर्त है। क्या है? 5 आवर्त है। पहला वर्ग है और कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक। लिखा है देखो, लिख लिया यस ब्लॉक, यस ब्लॉक। ठीक, आगे देखो इधर, ये और देखो। चलो एक मिनट आगे, इसका देखो पकड़ बने वाला 4p6। आवर्त बताओ, आवर्त, आवर्त है 4। आवर्त क्या है? उपकोष किसमें? एपी उपकोष का। उपकोष है पी। उपकोष कौन सा है? कलम और सही लगा के परेशान मत हो। उपकोष है पी। वर्ग बताओ, वर्ग। ना ना ना, क्योंकि जब तुम बताओगे पी उपकोष का, तो पी उपकोष जो पढ़ रहा है ना, पहले पढ़ा यस उपकोष, फिर कौन पढ़ा? डी उपकोष, फिर कौन पढ़ा? पी उपकोष। यस उपकोष में 2 वर्ग है, 2 वर्ग, और डी उपकोष में 10 वर्ग है। कई वर्ग हो गया? 10 2 12 वर्ग छोड़ दो। कई वर्ग छोड़ोगे जी? 12 वर्ग छोड़ देंगे। 12 प्लस पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो पी उपकोष में कई इलेक्ट्रॉन है? 12 6, यानी ये जो है 18वें वर्ग तत्व है। और 18वें वर्ग जब मैंने बोल दिया, यानी अक्रिय जैसे कौन सा है? 1 मिनट, हटा दो घूंघटा यहाँ पर। क्या लिखा? कितना लिखा ना? क्या लिखा ऊपर? 18। क्या लिखा मैं? 18। और कौन सा आवर्त है? देखो आवर्त कौन सा है? क्या लिखा था मैं बताओ? 4। क्या लिखा है? आवर्त है 4। किस कोष का है? ए है पी ब्लॉक। कौन सा है? पी ब्लॉक है।
और डी ब्लॉक का निकालना होता 10, कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। अगर डी ब्लॉक का निकालो 2 जोड़ोगे और किसी ने इंटर किया उसको जोड़ दोगे उसी में। कैसे? 1 मिनट बता रहा हूं मैं। अभी मैंने कहा किसे निकाला था? 1 मिनट रुके रहो। अभी मैंने निकाला था कापर। किसे निकाला था? कापर। कापर का अंतिम क्या लिखा था बताओ? अंतिम वाला बोलो। 3D 9 पहला था ना, पहला वाला 3D9 था। 1 मिनट समझ रहो। बताओ आवर्त कौन हुआ? आवर्त हुआ 3। आवर्त कौन हुआ? 3। उपकोष कौन सा होगा? उपकोष होगा डी। उपकोष होगा डी। और वर्ग कौन सा? बताओ कितना जोड़ोगे? पहले पड़ेगा सा उपकोष। यह उपकोष में कितने कक्षक है? कितने वर्ग हैं? 2 प्लस 9, 9 2 यानी 11वें वर्ग का एलिमेंट है। 11वें वर्ग का देखो लिखा गया। बोलो यहाँ पर लिखा नहीं 11 लिखा गया है। 11 यहाँ क्या लिखा? 11वां वर्ग है। और आवक कितना है बताओ? आवक कौन सी? कापर ना आवक। 1 मिनट जिसको तुम इसके पहले किसने एंटर किया था? 4 वाले ना। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही क्या होती है? आवर्त होती है। आवर्त 4 है देखना तुम लोग। उसमें मैं किसने एंटर करवाया हूं? 4x1 में ना सबसे बड़ी मुख्य संख्या क्या होती है? आवर्त होती है। तो आवर्त कितना हो गया? 4। उपकोष कितना हो गया? डी। और वर्ग कितना हो गया? 9 2 11। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होती है आवर्त। उपकोष इंटर किए डी में लास्ट में। वर्ग हो गया 2 जोड़ोगे 9 2 11 आ जाएगा। वर्ग हो गया 11। तब सामने दिखा गया देख लो उठाओ फटाक से। नए फिर समझाए प्रेशर मत हो कोई भी।